हनुमान टेकरी मंदिर पर हुई डकैती की वारदात के बाद एक तरफ शहर के नागरिकों में आक्रोश है, सुरक्षा व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। दूसरी ओर समाज का एक तबका ऐसा भी है जो सवाल उठने से ज़्यादा घटनाक्रम पर चिंता जाहिर कर रहा है। साथ ही नागरिकों से अपील की जा रही है कि बालाजी सरकार के मंदिर में हुई वारदात अक्षम्य है, लेकिन आक्रोश के साथ भक्तों को अपने दायित्व और भक्त धर्म का पालन भी करना चाहिए। गुना के जागरूक नागरिक अभिभाषक आशीष शिंदे उन्हीं शख्सियतों में से एक शामिल हैं जिन्होंने मंदिर में हुई डकैती की निंदा कड़े शब्दों में की, लेकिन अपने भक्त धर्म का भी दायित्व पूरी तरह निभाया है। शिंदे ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वो वारदात की आलोचना जमकर करें, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं, लेकिन ये न भूलें कि बालाजी सरकार के पास अब उनके आभूषण नहीं हैं। शिंदे ने शहरवासियों से अपील की कि हज़ारों की संख्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु अगर थोड़ा थोड़ा योगदान भी देते हैं तो बालाजी महाराज, सिद्ध बाबा और माता रानी के आभूषण तुरंत उन्हें मिल सकते हैं। इसकी शुरुआत स्वयं आशीष शिंदे द्वारा की गई। अपने हाथ में पहने हुए कड़े गलवा कर 193 ग्राम वजनी चांदी के बिस्कुट का आकार देकर टेकरी मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिए। शिंदे के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट भी भगवान के आभूषण तैयार करा रहा है, जिसे श्रद्धा के साथ हम टेकरी सरकार की शरण में रहते हैं उसके दायित्व ज़्यादा हैं। लोगों की इस पुनीत कार्य में सहभागी बनना चाहिए। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। टेकरी ट्रस्ट को, प्रशासन को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध वहाँ करना चाहिए। आज जानकारी मिली है कि 1-4 का गार्ड वहाँ स्वीकृत हो गया है। इसके अलावा वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम, गार्ड के लिए वॉच टावर, ये सारी व्यवस्थाएं भी होना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आलोचकों को छीटाकशी करने का अवसर मिलता है, क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। डकैतों ने डकैती डाली, आलोचक आलोचना कर रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक श्रद्धालु होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे आराध्य देव हनुमान टेकरी पर विराजमान हनुमान जी, उनके हाथ से डकैत जो है कड़े चांदी के चुरा करके ले गए। मैं भी कड़े पहनता था चांदी के। मेरे मन में इस बात की बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे बालाजी बिना कड़े के और मैं इस हाथ में कड़े पहना हुआ हूँ। तो उन कड़ों को मैंने उतारा, उनको गलवाया और एक चांदी की छोटी सी एक बिस्किट जो 193 ग्राम की, वो मैंने मेरी श्रद्धा से और टेकरी ट्रस्ट पर पूरा विश्वास जताते हुए उसको अर्पित वहाँ किया है टेकरी के चरणों पर कि उस चांदी से जो भी आभूषण बन सकते हो। एक कड़ा छोटा मोटा तो बन ही जाएगा, क्योंकि सारे आभूषण के लिए तो 4-5 किलो चांदी की आवश्यकता होगी और वो अकेला मैं करने में असमर्थ हूँ। और चूँकि बड़ा मंदिर है, सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वाद विवाद से परे रह कर के सबसे पहले बालाजी के आभूषणों की व्यवस्था यदि सारे श्रद्धालु मिलकर करें और बाद में हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन प्राथमिकता इस बात की होना चाहिए कि यदि हमारी भगवान के प्रति आस्था है, दोषी कौन था, कौन है, कौन होगा, ये बाद में विश्लेषण उसका हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे बालाजी बिना आभूषण के वहाँ रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया है। मुझे जानकारी मिली है कि ट्रस्ट के लोग और अन्य जो उसमें सक्षम लोग हैं वो 1-2 दिन में बालाजी महाराज के आभूषण बना के और उनको अर्पित भी करने वाले हैं। आम नागरिकों से भी, श्रद्धालुओं से, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरी अपेक्षा है कि हम हिंदू समाज के मंदिरों के प्रति अपनी अगाध आस्था रखते ही हैं। इसलिए ऐसे स्थलों को राजनीति का अखाड़ा, वाद विवाद का विषय और बेवजह की आरोप प्रत्यारोप की जगह ना बनाएं और एक अच्छे मन से हम जो कर सकते हैं वो करें, और यही मेरा सभी से आग्रह है। प्रशासन पर क्या उम्मीद जता रहे हैं? जैसे कि देखिए, चोरी की घटनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि जितना हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होती है उतने ही हाईटेक चोर हो जाते हैं। पिछली बार एक टैटू से चोर पकड़े हुए थे टेकरी के, तो इस बार उन्होंने पूरा अपना चेहरे के साथ साथ हाथ पैर भी उन्होंने छुपा लिए। जालपा देवी मंदिर राजगढ़ का 125 किलोमीटर दूर है। वहाँ 1-4 का सशस्त्र पुलिस गार्ड 24 घंटे वहाँ तैनात रहता है, लेकिन इसके बाद भी जून माह में वहाँ चोरी हुई। हमारे पास में 20 भुजा मैया के मंदिर से भी आभूषण एक बार चोरी गए थे,
दावा ये है कि चोर तो पकड़े हुए लेकिन वो आभूषण नहीं मिले, लेकिन उनके जैसे हूबहू आभूषण बना करके और वहाँ पर मैया को अर्पित किए लोगों ने। तो केवल छीटाकशी करने से अथवा आरोप प्रत्यारोप करने से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक करने के लिए समाज में जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट को रोकने के लिए कि लोग मंदिरों तक को निशाना बना रहे हैं, ये हर जाति समाज उनके जो झंडावरदार हैं उनकी ये ड्यूटी है कि कम से कम वो इस स्तर पर नैतिक पतन को रोकने के लिए प्रयास करें कि व्यक्ति कम से कम हिंदू मंदिरों में तो चोरी ना करें। प्रशासन, पुलिस, ट्रस्ट आखिर किस स्तर तक वहाँ पर सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों में गुना में, चोरियों में वृद्धि हुई है और इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए और ट्रस्ट को भी अपने स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था करना ही चाहिए, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या बैंक नहीं लुटते दिन में? दिन दहाड़े बैंकों में डकैतियाँ डल जाती हैं। तो समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, चिंतन का एक बड़ा विषय ये भी है। इस पर जिम्मेदार लोग विभिन्न जाति समाजों के अध्यक्ष हो सकते हैं, साधु संत हो सकते हैं, जो समाज का प्रबोधन करने वाला वर्ग है वो हो सकता है, वो इस विषय पर भी ध्यान दे कि इतना नैतिक पतन भी ना हो किसी का कि वो मंदिरों को भी, हमारे आस्था के केंद्रों को भी चोरी डकैती का स्थान बनाए।